हैं? हिंदी में। धन्यवाद। तो कृष्णदास कविराज सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर संतुष्ट हो जाएं। तो कृष्णदास कविराज अपनी बहुत कमियां मानते हैं, अपने अंदर बहुत दोष मानते हैं, और विशेष रूप से उनको जो आदेश मिला था कि चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें, और उन्हें स्वयं कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो उस समय थे ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु की जब लीलाएं हो रही थी तो कृष्णदास कविराज थे ही नहीं। तो उनको जो है जितना पता चला, तो एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कुछ सुना उन्होंने, रूप गोस्वामी से सुना, रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना। तो 3 जो विशेष भक्त हैं उनसे जितना उन्होंने सुना वो उन्होंने लिखा। तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि अब मेरा दोष और नहीं, इसमें मानना मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता नहीं। और चैतन्य महाप्रभु लीलाएं तो समुद्र की तरह हैं, अथाह है, समुद्र, असीमित लीलाएं हैं, उनमें से एक कण मैंने केवल लिखा है। तो छोटे भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, वो मेरा इसमें दोष ना माने, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ लिखा ही नहीं, अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के और भी दूसरे भक्त हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के अलावा और भी बहुत से भक्त हैं जिन्होंने लीलाओं को देखा है। चैतन्य महाप्रभु की अद्वैताचार्य हैं, श्रीवास पंडित हैं, तो ऐसे बहुत से उनके संगी भक्त हैं। और उनके से जो है जिन्होंने सुना तो परंपरा के द्वारा सुना, तो बहुत सी लीलाएं और भी हैं चैतन्य महाप्रभु की जो प्रचलित हैं, लेकिन मैं नहीं जानता उनको। तो कृष्णदास कविराज जो है अपनी जो व्यवस्था है वो समझा रहे हैं कि मैं जो है, मैंने तो केवल 3 जो संगी हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनसे ही मैंने सुना है, और ज़्यादा मैं नहीं वर्णन कर सकता। क्योंकि हरिदास, जो पंडित हरिदास थे, गोविंद जी के पुजारी थे, तो वो चैतन्य भागवत बार बार पढ़ चुके और सुना चुके भक्तों को। तो उसमें जो चैतन्य महाप्रभु आदि लीला और मध्य लीलाओं का तो विस्तार से वर्णन है, अंतिम लीलाओं का ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं है। तो वो जो है सब भक्तों की मांग, और हरिदास पंडित की भी मांग थी कि आप चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का विस्तार से वर्णन करिए। तो कृष्णदास कविराज को इससे संतोष नहीं हो रहा है कि मैंने उनका पर्याप्त वर्णन नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु अंतिम लीलाओं का पर्याप्त वर्णन नहीं किया। तो उन्होंने जो है कहा कि स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जाते, ताई लिखी ना ही मोर दोष, मैंने उतनी लिखा है। तो उनका एक बहुत बड़ा गुण ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मनोधर्मी नहीं की है, अपनी तरफ से कुछ कल्पना से नहीं लिखा है कि कल्पना से जो है बहुत कुछ लिखा जाए। तो आजकल के लोग तो ऐसे ही हैं, अपनी कल्पना से भगवान की कथाएं जो है बनाते हैं, और बहुत ऐसी कथाएं चलती रहती हैं जो उनकी कल्पना के द्वारा। कृष्ण कथा भी बहुत कल्पना है, राम कथा में बहुत कल्पना तो चलती रहती है। लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इसमें जो है मेरा दोष नहीं, मैंने उतना ही लिखा है जितना मैंने 3 भक्तों के मुख से सुना है। तो छोटे भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, तो उनको और भी लीलाएं पता होंगी, चैतन्य महाप्रभु लीलाएं पता होंगी। उन्होंने अद्वैताचार्य से सुना, और श्रीवास पंडित से सुना, और भी बहुत से भक्त हैं उनसे भी सुना। तो वो जो है मैं नहीं जानता, है ना, तो मैं लिख नहीं पाया। तो इस बात का उनको जो है बड़ा कष्ट हो रहा है, या असंतोष हो रहा है उनको कि मैं नहीं लिख पाया। और उनकी अवस्था भी ऐसी हो गई है कि अब नया कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं। उन्होंने जितना सुना उतना ही लिखा है, अब और ज़्यादा वो जा भी नहीं सकते, इधर उधर जाएँ, नवद्वीप धाम में जाएँ या जगन्नाथपुरी में जाएँ तो उनको और भी लीलाएं पता चलेंगी। अब तो उनकी शरीर जो है छूटने वाला है, तो अब और ज़्यादा वो जो है कलेक्शन कर नहीं सकते चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का। तो जितना उन्होंने सुना है, और अब वृद्धावस्था के कारण अब और नया जो है वो सुन नहीं सकते, और ना उनकी स्मरण शक्ति में अब कोई और बातें आ सकती हैं। तो वो जो है अपनी बड़ी जो है व्यवस्था बतला रहे हैं कि मेरा जो है अब उसमें और कोई
दोष नहीं मानना, क्योंकि मेरे पास अब शक्ति है ही नहीं, लिखने की शक्ति नहीं है। अब तो शरीर छूट रहा है और वो कह रहे हैं कि इसको भी जो हो सकता है कि मैं ना लिख पाऊँ, फिर भी लिख दिया उन्होंने। अंत्यलीला भी लिख दी, क्योंकि मध्यलीला में उन्होंने अंत्यलीला के सूत्र लिख दी, है ना, और कह रहे हैं कि अब अंत्यलीला भी मैं लिख पाऊँगी कि नहीं लिख पाऊँगा मुझे पता नहीं है, मेरा शरीर अभी भी छूट सकता है, बीच में ही लिखते लिखते शरीर छूट जाएगा, है ना। तो वो बड़ी जो है मतलब विनम्रता है, कृष्णदास कविराज के अंदर इतनी विनम्रता है, हाँ, कि कोई व्यक्ति रो पड़ेगा, अगर सोचेगा तो रो पड़ेगा कि देखो कितने जो है वो विनम्र हैं और समर्पित हैं, कि अंतिम समय में कोई लिख सकता है, हाथ कांपे, दिखाई ना पड़े, सुनाई ना पड़े, कैसे लिख सकता है, तो भी लिख रहे हैं। कितना समर्पण और कितनी विनम्रता, अगर विचार करें तो आप जो है रो पड़ेंगे, कितने मतलब वो जो है समर्पित हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत उनकी दीनता का वर्णन है, बड़े जो है दीनता है। कोई व्यक्ति जो है मैं रो पड़ेगा कि कैसे जो है मतलब ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे भी भक्त होते हैं, है ना। तो हम तो नहीं लिख सकते अब इस अवस्था में, हम 90 साल की अवस्था में हम क्या कर पाएँ, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हमारे पास चश्मा है, उस समय चश्मा भी नहीं था, अभी चश्मा से हम देख पाते हैं, और बिना चश्मा के अभी मैं कुछ भी नहीं मतलब कर पाऊँगा, कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा। उनके पास तो चश्मा भी नहीं है। सुनने के लिए भी जो है आजकल मशीनें आती हैं तो सुन लेते हैं, तो सब मशीनें सुनने भी की शक्ति भी नहीं है, ना सुनने की शक्ति ना देखने की शक्ति, लिखने में हाथ काँप रहा है, कैसे कर रहे हैं, है ना। तो भी जो है कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज का जो है बहुत बड़ा ये गुण है कि ऐसे में भी काम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।